हेलो गाइस, भविष्य के कलेक्टर चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। गाइस, आपको ताज्जुब लग रहा होगा कि आखिर मैं ऊपर देख के वीडियो क्यों शूट कर रहा हूं। क्योंकि एक्चुअली बात यह है कि हमारे पास रिसोर्सेज की कमी होने के कारण हमने कैमरा थोड़ी ऊपर लगा दी है, जिसके कारण हमें ऊपर देखने की जरूरत पड़ रही है। तो चलिए, वो सब तो अदर बात है, वो सब मायने रखने वाली बात नहीं है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, इस पे डिस्कशन करते हैं। क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्लासेज में वास्तुकला और मूर्तिकला देखा, उसके बाद वाले क्लासेस में हम लोगों ने वास्तुकला और मूर्तिकला के बीच क्या अंतर है ये देखा। आज की क्लासेस में हम लोग देखेंगे कि भारतीय वास्तुकला, ठीक है, इंडियन स्कल्पचर जो है वो कैसा है, इसका विभाजन इंडिया में कैसा है, ये हम समझेंगे। और जैसा कि मैंने पिछली क्लासेस में आपको बताया था कि हमारे पास आर्ट एंड कल्चर की नितिन सिंघानिया की बुक है, जिसकी मदद से हम लोग स्टडी करेंगे। और चूंकि कॉपीराइट इशू के कारण मैंने वो बुक आपको नहीं दिखा रहा हूं, नहीं तो मैं उस बुक को दिखा के ही पढ़ाता, बट मेरे पास बुक यहाँ पे अवेलेबल है। इस बुक की मदद से हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। देखिए, अगर इस बुक की बात करें तो इस बुक में साफ साफ दिया गया है कि भारतीय कला और वास्तुकला की कहानी विकास की कहानी है। यानी कि भारत की जो कला है और वास्तुकला है वो अपने आप में एक स्पेशल महत्व रखता है, एक विशेष महत्व रखता है। दोनों के विकास की एक अलग अलग इतिहास है। जिस तरीके से दुनिया में कोई भी साम्राज्य जब विकसित करती है, विकास करती है, तो उससे पीछे बहुत सारी इतिहास की बातें जुड़ी होती है जो कि उसके विकास पे गहरा प्रभाव डालती है। उसी तरीके से भारतीय वास्तुकला और भारतीय मूर्तिकला का अपना एक अलग इतिहास है, जिसे हम लोग समझेंगे। देखिए, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता से लेके ब्रिटिश शासन तक भवनों एवं और मूर्तियों की अपनी स्वयं की एक कहानी है। अगर हम भारत के मूर्ति कला की बात करें, वास्तुकला की बात करें, तो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता जब विकसित हुई थी भारत के पश्चिमोत्तर भारत में, उस समय से लेके जब तक भारत गुलाम रहा, यानी कि अंग्रेजों का कब्जा रहा भारत पर, तब तक का इसका अपना एक अलग स्पेशल तरह का महत्व है। महान साम्राज्यों का उद्भव और पतन, विदेशी शासकों पर आक्रमण, विभिन्न संस्कृति और शैलियों का संगम आदि भारतीय वास्तुकला और मूर्तिकला के विकास में परिलक्षित होते हैं। देखिए, अगर हम देखें कि भारतीय वास्तुकला या भारतीय मूर्तिकला कैसे विकसित हुई, तो बहुत सारे ऐसे कारक हैं जो कि उनके विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। जैसे अगर हम मान लें विदेशी आक्रमण, भारत में जो फॉरेन अटैक हुए, विदेशी राजाओं ने आक्रमण किया और बहुत सारे राजा तो यहाँ बस गए, वो हो गया। या फिर बहुत सारे साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, आपने पढ़ा होगा इतिहास में, तो बहुत सारे साम्राज्य आए गए, उसका उद्भव हुआ, पतन हुआ। तो ये सब कुछ ऐसे कारण थे जो कि भारतीय वास्तुकला और मूर्तिकला पे अपना महत्व छोड़ के गए, छाप छोड़ के गए। ठीक है, जनरली हम लोग का आज का टॉपिक है कि भारतीय वास्तुकला का वर्गीकरण। वर्गीकरण, जैसा कि आप जानते होंगे, वर्गीकरण मीन्स होता है बंटवारा, कि भारत में जो वास्तुकला है वो कितने भागों में बटा हुआ है। तो नॉर्मली इनको, जैसा कि हम लोग जानते हैं, इतिहास, भारतीय इतिहास तीन है। एक है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत, और तीसरा है आधुनिक भारत। देखिए, भारत में जो ये तीन जो इतिहास के चरण है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इन तीनों भारत में, इन तीनों इतिहास के चरण में भारतीय वास्तुकला के विभिन्न भागों में बांटा गया है। जैसे अगर हम प्राचीन भारत की बात करें, तो प्राचीन भारत में कला को, ठीक है, टोटल 5 भागों में बांटा गया है। और कौन कौन है? तो पहला है हड़प्पाई कला, दूसरा है मौर्यकालीन कला, तीसरा है मौर्योत्तर कला,
चौथा है आपका गुप्तकालीन कला, और पांचवा है दक्षिण भारतीय कला। तो प्राचीन भारत में अगर कला के विभाजन की बात करें तो प्राचीन भारत में कला को 5 भागों में विभाजित किया गया है, उनको बांटा गया, उनका वर्गीकरण किया गया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। पहला है हड़प्पाई कला, दूसरा है मौर्यकालीन कला, तीसरा है मौर्योत्तर कला, चौथा है गुप्तकालीन कला, और पांचवा है दक्षिण भारतीय कला। ठीक है, चूंकि इन सारे का जो इतिहास है, चाहे वो गुप्त काल हो, मौर्योत्तर काल हो, मौर्य काल हो, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता हो, या दक्षिण भारतीय में जो बहुत सारे राजा थे उनकी बात करें, तो ये सब प्राचीन भारत में आते हैं। इसीलिए इनकी कला को, वास्तुकला को हम लोग प्राचीन भारत में पढ़ते हैं। अगर हम मध्यकालीन भारत में पढ़ेंगे तो मध्यकालीन भारत में सिर्फ 2 था, एक था दिल्ली सल्तनत, और दूसरा था मुगल साम्राज्य, मुगल काल। ठीक है, ये 2 था मध्यकालीन भारत में। अगर आधुनिक भारत में देखेंगे तो आधुनिक भारत में भी 2 था, एक था इंडोग्राफिक, इंडोग्रॉथिक कला, और दूसरा था नव रोमन शैली। आपको यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रही होगी कि भारतीय वास्तुकला का विभाजन जो है 3 बेसिस पे किया गया है। एक प्राचीन भारत के बेसिस पे, दूसरा मध्यकालीन भारत के बेसिस पे, और तीसरा आधुनिक भारत के बेसिस पे। तो प्राचीन भारत जो है, ठीक है, प्राचीन भारत में भारतीय वास्तुकला को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है, बांटा गया है। पहला है हड़प्पा कला, दूसरा है मौर्यकालीन कला, तीसरा है मौर्योत्तर कला, चौथा है गुप्तकालीन कला, और पांचवा है दक्षिण भारतीय कला। वही अगर हम मध्यकालीन भारत के आधार पर देखें तो मध्यकालीन भारत के आधार पर भारतीय वास्तुकला को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है दिल्ली सल्तनत और दूसरा है मुगल काल। और लास्ट अगर हम आधुनिक भारत के बेसिस पे देखें तो आधुनिक भारत के आधार पे मौर्य भारतीय वास्तुकला का वर्गीकरण 2 भागों में किया गया है। एक है इंडोग्रॉथिक कला और दूसरा है नव रोमन शैली। ठीक है, तो ये भारतीय वास्तुकला का वर्गीकरण है, जो कि 3 आधार पे किया गया है। इसके बाद इन सारे का डिटेल से वर्णन दिया गया है इस बुक में, जिसे हम लोग क्लास बाय क्लास थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे और अपनी डाउट को क्लियर करेंगे। तो कल हम लोग क्लासेस में हड़प्पाई कला के बारे में पढ़ेंगे। आज हम लोग अपनी क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो तो हमें कमेंट जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल नई है, तो जब तक आप सब सहयोग नहीं करेंगे तब तक हम ना तो आपके काम के बन सकेंगे और ना आप मेरे काम के बन सकेंगे। तो कृपया करके हमें सहयोग करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये क्लासेज आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, ताकि हम मोटिवेट हो और ज़्यादा खुद की और आपकी मदद कर सके। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, टाटा बाय बाय।